नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम श्रुति है। मैं बैंगलोर से हूँ और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। आज मैं वॉइस ऑफ वुमेन सेगमेंट के द्वारा आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से करवाना चाह रही हूँ, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि अपने व्यावसायिक जीवन में भी कामयाब कैसे होना सिखाया है। मैं पल्लवी सेठी जी का इस वॉइस ऑफ वुमेन थैंक सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच श्रुति जी। पल्लवी जी, आप अपना परिचय देंगी? जी, मैं पल्लवी सेठी, मैं फुल नेम, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ एंड मैं अपनी फैमिली पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। अभी मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक एल्डर सिस्टर थी। अभी शी इज़ नो मोर विद अस। तो बस So sorry अभी to hear that. हाँ, तो मेरे नीज एंड नेफ्यू वो भी मेरे साथ रहते हैं। मैं उनका थोड़ा सा टेक केयर करती हूँ। बाकी उनके फादर हैं लोकल गार्डियन, तो हम लोग मिलके सब मैनेज करते हैं। अच्छा, दैट्स नाइस। तो पल्लवी जी, आप अपने स्कूल एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगी? अ, श्रुति जी, मुझे एक्चुअली चाइल्डहुड प्रॉब्लम रही हुई है जॉइंट्स की। तो मेरा काफी सारा जो स्कूलिंग का पार्ट था वो मेरा घर से ही हुआ। काफी साल मैं मूवमेंट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने एग्जाम डेज के लिए ही जाती थी। एज स्पेशल केस मुझे परमिशन मिल गई थी, तो मैं पेपर्स के दिनों में जाती थी। फिर इन द क्लास 9th मैंने अपना से ऑनवर्ड्स मैंने अपनी स्कूलिंग रेगुलर की जाके। उसके बाद मैंने कॉलेज किया, कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से, डिस्टेंस से मैंने पीजी की। तो इस तरह मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं कंप्लीट की। मोस्टली मेरी जो स्टडी है घर से ही हुई है, डिस्टेंस मोड से। ओके, दैट्स नाइस। आपने इतने चैलेंजेस के बावजूद, इतने एजुकेशन चैलेंजेस और फिजिकल चैलेंजेस के बावजूद, आप एक फिजिकली एबल्ड एंटरप्रेन्योर है। तो तो थैंक यू आपकी सो ये मच। आपकी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी, ये जो बिजनेस जर्नी थी, ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी स्टार्ट हुआ है मुझे क्योंकि कुकिंग बहुत पसंद है। मैं फैमिली के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। तो ऐसे ही मैं चॉकलेट्स बनाती थी घर में ही फैमिली के लिए। तो बस सडनली एकदम मुझे स्ट्राइक किया कि मैं बनाती हूँ चॉकलेट्स, तो क्यों ना मैं इसी को एज माय बिजनेस लॉन्च करूँ। तो अभी मैंने कुछ महीने बैक ही ये काम जो है इसको स्टार्टअप किया है, बिफोर दिवाली सीजन। मैंने ये मुझे आइडिया स्ट्राइक किया, तो मैंने सडनली बात की फैमिली में। तो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो धीरे धीरे ठीक है, मुझे अब थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो होपफुली मैं इसको आगे तक लेके जा पाऊँ, और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी मैं इसमें। तो तो आपने देखिए। चॉकलेट को ही क्यों अपना प्रोडक्ट चुना? क्यों क्यों कोई और प्रोडक्ट को अपना, है ना? चॉकलेट श्रुति जी, इसलिए क्योंकि चॉकलेट जो है वो सभी एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं। यंगस्टर, ओल्ड एज, मिडिल एज ग्रुप, एवरीवन लाइक्स स्वीट डिशेस। मुझे भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैंने चॉकलेट्स को ही चुना अपना प्रोडक्ट। तो आपको आप ये बताएंगे कि लाइक चॉकलेट्स इतने सारे हैं ऑलरेडी, राइट? मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। तो जी। आपके लिए ये एक मतलब कितना डिफिकल्ट रहा है टू कम अप विथ योर, ना, तो आप अपने आइडिया के साथ बाहर आए हो हम्म। है ना, मार्केट में। तो आपको जी कितना जी। डिफिकल्ट रहा है? और हाँ। आपको कैसे लगता है कि ये आपके प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से हटके रहे? ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज लॉन्च करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं या न्यू ब्रांड्स होते हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट में टाइम लगता है। दैट्स नेचुरल। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया आपने कि मुझे क्यों ऐसा लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट ही कोई खरीदे, कोई और चॉकलेट। चॉकलेट तो ऐसी चीज है जिसका फ्लड है मार्केट में। Right. तो बस ये है कि सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट्स में एक चीज बहुत जरूरी है, मैं हाइजीन का बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं जो नट्स वाला अपना फ्लेवर बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसमें अच्छी क्वालिटी का नट्स यूज हो, और वो अच्छे से प्रेजेंटेबल हो, और वो ठीक रहे, उसमें कोई स्पॉइल ना हो। उसकी एक्सपायरी डेट का मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ प्रोडक्ट्स में। ये दो तीन चीजें हैं जो मैं बहुत मेरे लिए मैटर करती है कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। बाकी आगे तो सब गॉड ग्रेस है कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है या कितना नहीं, टाइम विल डिसाइड। दैट्स नाइस। तो आप आपने मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको चॉकलेट पसंद है पर खा नहीं सकते, तो उनके लिए आपने ओह। कुछ प्रोडक्ट सोचा है?
अब आप नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैं डेफिनेटली लॉन्च करूंगी। आपने मुझे इंस्पिरेशन दी है, नेक्स्ट इंस्पिरेशन आप ही हो, और नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं थैंक आपको यू, ध्यान में थैंक रख के लॉन्च करूँ। मोस्ट यू, वेलकम, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो क्योंकि क्योंकि हम जैसे लोग जो शुगर नहीं खा सकते हैं और चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बचपन से हम वही, हम्म। एज आपने कहा ना पहले, जैसे कि हम बचपन जी से ही जी, चॉकलेट खाते आ बचपन रहे हैं, से ही। है ना? तो एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। सडनली आपको चॉकलेट रोकना पड़े लाइफ में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आई कैन तो अंडरस्टैंड, बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत कम चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही चलिए, कम। मैं बहुत कम है, आई नो। मैं आपके लिए डेफिनेटली आज से सोचना शुरू करूंगी, कोई अच्छा सा इनोवेटिव आइडिया लॉन्च करूंगी मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पल्लवी जी। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग की एक सदस्य है, और आपने जी। ये जर्नी कैसे शुरुआत की? आपके लाइफ में आर्ट ऑफ लिविंग की क्या वैल्यू रही है, और ये आपको आपके थ्रू आउट चैलेंजेस में आपको कैसे कैसे इतना सपोर्ट मिला और मदद मिला? 2013 में मैंने अपना फर्स्ट बेसिक हैप्पीनेस कोर्स किया था। तब तो ऑफलाइन मोड था, फिजिकल क्लासेस होती थी। अभी तो जब से कोविड हुआ तो सब चेंज हो गया। 13 से ऑनवर्ड्स मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं जब फर्स्ट टाइम कोर्स करके आई, मुझे बहुत, क्योंकि मैं थोड़ी अर्ली एज से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहा है। मेरी शायद एक हेल्थ प्रॉब्लम है, जिस जो एक रीजन बनती है कि मुझे इनर स्ट्रेंथ मिलती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। मैं हमेशा सबको बोलती थी कि ऐसा एक मोड होना चाहिए लाइफ में जो आपको इस सारे, किसी के भी साथ कोई भी चैलेंज आ सकता है लाइफ में, सबको प्रिपेयर रहना चाहिए उसको फेस करने के लिए। जो स्ट्रेंथ है वो थ्रू स्पिरिचुअलिटी ही मिलती है, अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे लगता है, जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअली में। और जब मैंने कोर्स किया, बेसिक कोर्स, फिर मैं फॉलो अप में जाती रही, सब कुछ बड़ा अच्छा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कहा, मेरी मदर ने भी कोर्स किया मेरे कहने के बाद, चलो वो भी हुए कनेक्ट। बट मेरी एल्डर सिस्टर है जो, मतलब थी उस टाइम पे, जो मेरे साथ चाहती थी करना, बट वो नहीं कर पाई। देखिए, ये भी भगवान की मर्जी है, जो होना था वो हो गया। उसके जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुई। मेरा वो फेस काफी ट्रॉमेटिक था मेरी लाइफ का। फिर 2018 में श्रुति जी, मेरे नेबर में एक हमारे फैमिली शिफ्ट हुई। उनकी डॉटर बाय चांस एज नेबर उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर। वहां पे उन्होंने रुद्र पूजा करवाई अपने घर में। तो वो पूजा उसने मुझे बोला कि आप ऑलरेडी करते थे तो कोई बात नहीं, आप आओ अटेंड करो रुद्र पूजा। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने वो पूजा अटेंड की। और वहां वो, जब आपने तो देखा ही होगा कितना अच्छा मंत्र उच्चारण होता है उस पूजा में, कितना स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती हैं उस इन्वायरमेंट में बैठना। तो उन्होंने कहा कि, जो वो पंडित जी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपकी चॉइस है, आप देखना चाहते हैं तो देखिए पूरा जो हम परफॉर्म करें, अदरवाइज आपका मन है तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। तो मैंने बस आइज क्लोज कर ली। मैंने नहीं देखा कि वहां पे क्या किया जा रहा है। जितनी देर मैं आंखें बंद करके बैठी रही, आप, मैं उस एक्सपीरियंस को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे उस कुछ मिनट्स में क्या हुआ। मेरा 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 जितना पास्ट का ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, इमोशनल ब्रेकडाउन था, मेरे हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा, वो मेरा सब कुछ विद इन फ्यू मिनट्स मुझे लगा कि सब सॉर्ट आउट हो गया है। मुझे लगा कि अब बस, आपको ऐसे जब मैंने लगा आंखें, जैसे आप कोई और दुनिया में मैं किसी और हो दुनिया में, एग्जैक्टली मैंने जब आंखें खोली, वो पूजा खत्म हो गई। उसके बाद जो मेरा वो रिकनेक्शन था, वो इतना स्ट्रांग है। ये, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई नेबर, मेरी फ्रेंड का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। शायद श्रुति जी, गुरु जी ने, कहते हैं कि मैं, गुरु जी हमेशा कहते हैं, मैं कभी किसी को कोई ऐसा काम नहीं देता जो वो कर ना पाए। और मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ। उन्होंने मुझे जो जो काम दिया है, उनको पता है कि वो ही मेरे से करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली। मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस और मेरी फैमिली इश्यूज जो रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से निकली हूँ मैं। मेरे जो मैम है, जिनके अंडर मैंने फर्स्ट हैप्पीनेस कोर्स किया था, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनको मेरा सब पता है। मतलब 2015 से लेके 18 तक भी वो मेरे से कनेक्टेड रहे। मैं फॉलो अप अटेंड नहीं करती थी, पर स्टिल मैं मैम से बात करती थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक तेरा टाइम, टेक योर टाइम, जब तू चाहेगी वापस,
तू मुझे पता है तूने आना है। और सच में वो बात थी कि मैंने जाना ही है इस रास्ते। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सपोर्ट था। बस 18 से लेके अब तक तो सब बहुत कुछ तब भी होता रहा, लाइफ है आप जानते हो, फैमिली लाइफ में अप डाउन किसके नहीं आते। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, सबके साथ है। मेरी अपनी जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो एक एड ऑन मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट अब मैं उसको एज प्रॉब्लम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू लिव विद इट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ, ना कि अपनी वीकनेस। मुझे बहुत बिल्कुल, सपोर्ट मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इसके साथ ही पल्लवी जी हम चाहते हैं कि आप हमारे यूथ को, जो हमारी ऑडियंस है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आजकल के यूथ है ना बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, है और उनको उनको मेडिटेशन, उनको योगा, ये सब बहुत ही आउटडेटेड, ओल्ड स्कूल है ना? ऐसी ऐसी वर्ड्स, बिल्कुल ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे लगता है। तो बट जबकि बात ऐसी नहीं है, राइट? ये तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो जी जी। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अ, मैं हमेशा ये मेरे मेरे घर में भी मेरे नीस नेफ्यू हैं, और भी आसपास फैमिलीज, मतलब और भी हैं, यंगस्टर्स हैं। जब भी कभी कोई प्लेटफॉर्म होता है मेरा बात करने का, किसी से इंटरेक्शन का, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बच्चों को यंग एज से अगर थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट मिल जाए, वो, मैं नहीं बोलती किसी को कि आप भाई एक शो ऑफ के पर्पज से बैठ जाओ, सुबह शाम पूजा करनी है तो एक जी रिचुअल है जस्ट टू फुलफिल दिस। आप, मन आपका लग रहा है नहीं लग रहा तो आप बैठे हो कि बस बैठना है फॉर द बट सेक ऑफ के पेरेंट्स ने कहा है कि बैठना है तो बैठ जाओ। मतलब हो सकता है आप माइंड से, इमोशन से पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाओगे उस मोमेंट, क्योंकि आपको पता है माइंड ही हमारी एक ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल है सबके लिए, करेक्ट, चाहे वो हम करेक्ट, हैं, चाहे वो बच्चे हैं, करेक्ट। या हमारे एल्डर्स हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक श्रुति जी, जो बहुत हेल्पफुल है यंगस्टर्स के लिए। 2020 में ड्यूरिंग कोविड, देखिए गुरुजी ने मुझे, मेरे लिए जब मैंने बेसिक कोर्स किया था मुझे लगता था एडवांस कोर्स, आप तो जानती होंगी कि रेजिडेंशियल होता है। तो मैं अपनी मैम को बोलती थी कि मैम कभी मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे स्टेयर्स चढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी है, और नेचुरली घर से बाहर जाके रहना पड़ना था 3 4 5 डेज के लिए। तो मैम कहते थे कोई बात नहीं पल्लवी, कभी ना कभी। और कोविड के टाइम पे मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि कोविड जैसी चीज जो कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है, लेकिन इसमें भी कुछ पॉजिटिव होना था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एडवांस कोर्स करने का ऑनलाइन मोड पे। शायद मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए ये ऑनलाइन कोर्स आया था। मैंने जब एडवांस कोर्स किया मुझे लगा कि इट्स माय ड्रीम कम ट्रू। गुरुजी ने मेरे लिए वो कोर्स बनाया था और मुझे इस सिचुएशन में डाला। उन 3 4 डेज के लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, नीज ने, नेफ्यू ने, क्योंकि आपको पता है उसमें साइलेंस होता है, तो घर पे रह के ये मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन स्टिल मैंने किया और गुरुजी ने करवाया। वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, कि मैं एडवांस कोर्स कर पाई। फिर मैंने लास्ट ईयर सहज किया। सहज बहुत इफेक्टिव कोर्स है श्रुति जी, बहुत ज्यादा। मेरे हेल्थ इश्यूज में मुझे बहुत हेल्प मिलती है उससे, क्योंकि मुझे काफी जॉइंट पेन्स रहती हैं। तो सहज इज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं, राइट? बट ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी जी, अच्छा करता बहुत है, राइट? ज्यादा। यंगस्टर्स के लिए आज की डेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आप बिल्कुल ठीक पर यूज करी कि बच्चे योगा को, मेडिटेशन को, दे डोंट लाइक द वर्ड्स ना, वो कहते हैं ये क्या करना है, इससे क्या होना है। क्योंकि हम लोग जनरल परसेप्शन में हेल्थ को फिजिकल नॉर्म्स में ही देखते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है हमारी सोसाइटी में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए, या मतलब जॉब इवन की जो सेक्शन आ जाती है वर्किंग क्लास के लिए, ये बहुत जरूरी वर्ड है कि हम इस पे खुल के बात करें, इंटरेक्शंस करें। जब तक एक इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी लाइफ की जो कहते हैं ना कंफर्ट्स हैं वो एंजॉय कर सकता है। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ।
बट हमारी सोसाइटी में इतनी ओपननेस नहीं है। मुझे ये चीज करेक्ट। बहुत लगती है कभी कभी कि बिल्कुल। बच्चे क्यों नहीं कर पाते ओपनली, ओपन अप क्यों नहीं हो पाते, लोग क्यों अभी ऐसे भी बात वो कर, एक, हाँ, अभी भी वो एक टैबू हिंड्रेंस जैसा है। बना हुआ है, हाँ, एग्जैक्टली, वो कि वो हिंड्रेंस मेंटल क्यों है, वो हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, यही क्योंकि नहीं, यही अवेयरनेस की जरूरत है यही सबको, अवेयरनेस की जरूरत की है, जरूरत है। स्पेशली यंगस्टर्स को। उनको बिल्कुल। अपनी एक जो विजुअल लाइफ है, एक सोशल मीडिया के एप्स से निकल के बाहर आके, दे नीड सपोर्ट। बच्चे को बच्चे को आप अगर आप एक जैसे सपोज एक 10th का या 11th 10th का बच्चा है, उस पे यही प्रेशर है 24/7 कि यू हैव टू स्कोर गुड, यू हैव टू स्कोर। भाई क्या हो जाएगा अगर वो 80% मार्क्स नहीं, लेके आ जाएगा? उसकी लाइफ का कोई फुल स्टॉप नहीं लगने वाला, उसके आगे भी बहुत कुछ है। करेक्ट। तो एकेडमिक्स ये पूरे इक्वली सोसाइटल इम्पोर्टेंट। प्रेशर है ना, जो हमारे सामने जो सोसाइटी है, सोसाइटी की प्रेशर, जो जी दोस्त है, जी, पीयर प्रेशर, वो सारे, पीयर प्रेशर है, फैमिली हाँ, तो प्रेशर। फैमिली प्रेशर, सब मिलाकर जो है हमारा, एक्चुअली बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा ही अवॉइडेड है, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा, है ना, नीडेड है, हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली, जिसकी सबसे ज्यादा वही जरूरत सबसे है। ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो योगा, मेडिटेशन, योगा इज लाइक कि फिजिकल के लिए बहुत अच्छा है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, बट मेडिटेशन इज अबव ऑल। अगर आप थोड़ा सा टाइमली ये सीख जाएंगे, सिर्फ 10-15 मिनट्स के लिए अपने लिए टाइम निकालें, कुछ नहीं होगा, 10-15 मिनट आप ऑफलाइन मोड में बैठ जाएंगे, कोई दुनिया का काम नहीं रुक रहा। मैं सबको ये सजेशन देती हूँ कि अपने लिए टाइम, सबके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, बट फॉर योर सेल्फ, फॉर ओन सेल्फ भी तो कुछ करना चाहिए ना। बिल्कुल। वो ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। बच्चों में ये बिल्कुल। चीज आनी चाहिए कि हमारी लाइफ में हमने बहुत बहुत कुछ अच्छा देखा है। यंग जनरेशन बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रह रही है आजकल की। करेक्ट, वही उनको, जब उनके पास सब कुछ इतना रेडीली अवेलेबल है। अवेलेबल है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो पल्लवी जी, आप एक सिंगल वुमन हो, आपने इतनी चैलेंजेस लाइफ में देखी है, तो आप हमारे सिंगल वुमन को क्या मैसेज दोगे? श्रुति जी, मेरा सिंगल वुमेन के लिए हमेशा ही यही रहा है कि जो एक वुमेन की इनर स्ट्रेंथ है ना, दैट इज अनबीटेबल। उसको कोई कोई भी, क्योंकि अगर एक कहते हैं ना कि एक वुमेन पूरा घर अकेले मैनेज कर सकती है, एंड दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, सोसाइटी का बैलेंस है, ऑब्वियस सी बात है, मेल फीमेल रेशियो इक्वल चलनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि डोमिनेंस किसकी होगी किसकी नहीं होगी, दैट इज, मेरा ये डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनता कभी। बट जितनी स्ट्रेंथ एक वुमेन के अंदर है, जितनी स्ट्रांग वो हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स नहीं हो सकते। ये एक नेचुरल इनबिल्ट गॉड गिवन है, इसको कोई डिनाई करता है तो दैट्स अप टू चॉइस देयर, बट दैट्स हैव टू बी एक्सेप्टेड कि एक जो वुमेन चाहे, एफर्ट्स जब तक किसी काम में नहीं होते वो काम पूरा नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आपके अंदर और स्ट्रेंथ है, आपसे अच्छा एग्जाम्पल कौन दे सकता है? हम्म, बिल्कुल। मुझे सिर्फ यही एक लगती है बात कि एक पर्सन, बड़े बार हमारी सोसाइटी में आपने भी शायद सुना होगा, बड़े लोग कहते हैं डेस्टिनी, डेस्टिनी में नहीं था तो नहीं मिला, ऐसा होना था। दैट्स राइट, कहीं ना कहीं डेस्टिनी मैटर करती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब जब जो लोग बिना एफर्ट्स के ये बात बोल देते, तो आई फील लाइक के ऊपर से अब भगवान जी तो आएंगे नहीं आपको प्लेट में रख के कुछ सामान देने कि लीजिए, ऑफर फॉर यू। ना मेरे लिए आएंगे, ना किसी और के लिए आएंगे। एक पर्सन के एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, और डिटर्मिनेशन, और लाइफ में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैं हमेशा बिल्कुल। से ये चीज मानती हूँ। अभी मतलब मेरी डे टू डे लाइफ में इतनी एग्जांपल्स हैं श्रुति जी, हम बात करेंगे तो शायद 1 घंटा 2 घंटा भी सेशन एंड नहीं होगा। कि मुझे मुझे लगता है कि गुरु जी हमारे साथ, मतलब हमें उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प, या कहीं ना कहीं से कुछ एक सपोर्ट सिस्टम अचानक से आ जाता है, जो कभी किसी मोमेंट ऐसा लगता था। मैं तो बस सोचती हूँ कि अब जब मैं इतना कर लिया, अब आगे गुरु जी आप संभाल लेना। मेरी तरफ से बिल्कुल। जो मैं कर पा रही थी वो मैंने किया, जितनी मेरी कैपेसिटी है।
चाहे और फिजिकल। इसलिए आप यहाँ पे इतने लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हो। बिल्कुल, मेरा हमेशा से ये रहा है कि फीमेल्स के लिए स्ट्रांग होना या अपने आप को पॉजिटिव रखना एक ऐसा एस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं इन एनी फील्ड। चाहे आप हाउसवाइफ की बात कर लें, चाहे किसी प्रोफेशनल की बात कर लें, चाहे बिजनेस वुमन ले लें, कोई भी। आप अभी अगर आप छोटे से कंपैरिजन शुरू करेंगी ना, मतलब कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स की एज होती है ना, शायद वहां से भी आप देखेंगी ना, तो वहीं से चैलेंजेस शुरू हो जाती हैं। हमारी सोसाइटी का ये नॉर्म है। तो वो करते 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 50-60 ईयर्स तक आते आते, 60 ईयर्स की लेडी से भी अगर कभी मैं बात करूं, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वो तब भी ये चीज कहने को सुनने को मिलती है कि हमने ये कर लिया, हमने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया, बट एंड ऑफ द डे उनके फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं आपने किया ही क्या। करेक्ट, बिल्कुल। वो ये चीज इट्स लाइक कि मतलब ये सब करने के बाद भी आप यही सुन रहे हैं कि आप एक हाउसवाइफ हैं, पूरी लाइफ आपने घर के कामों में फैमिली में दे दी, उसके बाद भी अगर आपकी फैमिली कह रही है कि आपने किया ही क्या, आप करते ही क्या हो, घर बैठे हो ना, घर के ही काम कर रहे हो ना, तो तो क्या हो गया। और मुझे लगता है घर बैठना और घर के काम मैनेज करना इज आसान, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। उससे अच्छे बिल्कुल। तो प्रोफेशनल अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने थैंक यू काफी सो मच। काफी कुछ अच्छे मैसेजेस पहुंचाए हैं और डेफिनेटली आप बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। मेरे थैंक लिए यू भी आप श्रुति जी। बहुत एक बड़ी थैंक यू इंस्पिरेशन सो हो। मच। थैंक सो यू नाइस सो टू। मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।